इस दुनिया के सबसे पवित्र भूमि पर यहाँ आप आए हैं और 1950 में यहाँ परमात्मा आए थे। वही शिव बाबा कल यानी 7 तारीख आपके साथ 4 घंटा भगवान रहेंगे डायमंड हॉल के अंदर। इस सृष्टि का सबसे बड़ा पिता शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और गुलजार दादी तीनों हम सभी के आत्माओं से मिलने आएंगे। जब मिल के घर पहुँचेंगे, आप लोग घर में रहते हो, हम मधुबन में रहते हैं और बहनें सेंटर में रहती हैं, लेकिन तीनों को बाबा उतना ही प्यार करता है। ये 5 बातें 35 वर्ष पहले दादी प्रकाश मणि ने हमको बताया था, हम आपको देंगे, आप दूसरों को बांटना। 5 चीज़ें हैं जो खान पान के बारे में। सबसे पहले अमृतवेला, छोटा अंगुल याद रखना। स्वयं भगवान घर में मिलने आते हैं, नो एक्सक्यूज, कुछ भी करो, डेली अमृतवेला। और अमृतवेला विधिवत करना चाहिए, मुंह धुलाई करके फ्रेश हो करके अलग बैठ करके शिव बाबा को याद करना है। स्वयं परमात्मा बोला मैं बैल में बच्चों के पास जाता हूँ। दूसरा अंगुली है मुरली सुनना, सेंटर में जाके सुनना चाहिए। 99% कोशिश करके मुरली सेंटर में जाना चाहिए, सेंटर में जा करके मुरली सुनना। और कोई भी बात याद रखना, सारा दिन अपने आप अंदर पूछना। तीसरी अंगुली दूसरों को देखना, चुगली करना, कभी कैसे भी हो, हमसे कोई लेन देन नहीं। मैं कैसे हूँ, ब्रह्मा बाबा कैसे है। ब्रह्मा बाबा का जीवन कहानी किताब मिलता है, जगदीश भाई ने लिखा हुआ है। वो किताब रोज 1 पेज पढ़ना चाहिए। जगदीश भाई ने बोला है 1 पेज क्यों पढ़ना, क्योंकि याद रहेंगे। ब्रह्मा बाबा की विशेषता तो अनलिमिटेड है, लेकिन वो कोशिश किया जगदीश भाई ने, दोनों किताब के अंदर वो समेटने के लिए कोशिश किया। पार्ट 1 पार्ट 2 है, अद्भुत पलटाने वाला जीवन कहानी, वो जरूर पढ़ना, रोज 1 पेज। कई लोग समझते हैं हमने पढ़ लिया, ज्ञान में आया, पढ़ लिया, नहीं, उसको रोज 1 पेज पढ़ो। 1 पेज पढ़ने में कितना है, हार्डली 1 या 2 मिनट लगते हैं। चौथी अंगुली याद रखो, सेवा करो। सबसे पहले मनसा सेवा, सारी दुनिया में 10 मिनट योग का दान दो। बहुत लोग दुखी है, शांति का दान दो, क्योंकि घर घर तो नहीं पहुंच पाएंगे आप। दूसरा वाचा सेवा, हफ्ते में कम से कम 1 आत्मा को कोर्स कराना। आप कहाँ से भी ढूंढो, कैसे भी करो, वाचा सेवा करो। तीसरा धन की सेवा, खेती, मकान, दुकान, बिजनेस, जो भी कमाते कमाओ, 5 हिस्सा करो, 4 हिस्सा आपको, 1 हिस्सा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने 100% दिया था, आप 100 में 80 रखो, 20% दो। बाबा के घर में आप 1 अनाज का दाना देंगे, जानकी दादी बोल रही थी, 1 अनाज का दाना देंगे, 1000 बोझी आप बोरी यानी 1000 क्विंटल आपको रिटर्न मिलेगा। इसको बोलते हैं पदम। तो इसीलिए कर्मणा से। और चौथी है कर्मणा सेवा, सेंटर में कंपलसरी 2 घंटा 3 घंटा हफ्ते में ऐसा दिन फिक्स करो, आपका नौकरी से मतलब घर गृहस्थी फ्री होकर के 2 या 3 घंटा सेंटर में जाकर सेवा करना चाहिए। तन मन धन संकल्प, और 5 मिनट प्रकृति को शाम को टाइम पर बैठ करके प्रकृति में 5 तत्वों को कम से कम 5 मिनट योगदान दो। अंत में आपको साथ देंगे, महाविनाश के टाइम पर आपको आपके साथ रहेंगे। और 5वीं अंगुली बोलते हैं, शिव बाबा पिताजी को यहाँ बैठाओ, ब्रह्मा बाबा को यहाँ बैठाओ। ब्रह्मा माँ है, शिव बाप है, हम दोनों उसके द्वारा हम जन्म हुआ, हमारा दिव्य जन्म है, मुख्य हुआ। तो ब्रह्मा बाबा को लेफ्ट साइड बिठाना, शिव बाबा को राइट साइड बिठाना। एक छोटा बच्चे, जगदीश भाई ने एग्जाम्पल दिया, छोटा बच्चे बाजार में गए, अकेले गए, एक कुत्ते को बच्चे को देखा, डर गए। फिर दूसरा दिन मम्मी पापा को लेके गए, बच्चे आगे जा रहा है, पापा पीछे है, सामने शेर आ गए, सब भाग गए बच्चे, लेकिन बच्चे सीधा शेर के पास गए और कुछ कान में बोला, शेर भाग गए। क्या किया उसने, बोला मेरे मम्मी पापा आपको पकड़ लेंगे, आपको पिंजरे में बंद कर सकता है, जाओ भाग जाओ यहाँ से। मतलब इन्हीं विकार को कि आप जीत सकते हैं, बड़ा बलशाली को भी जीत सकते हैं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा। मधुबन में मिलता है टोली, क्या मिलता है, टोली। हमेशा दादी बाबा को जो भी आते हैं ना, तो टोली तो मिल जाता है, कल भी मिल जाता है। और ग्लोबल में आते तो हम देते गोली, और सेंटर में खेलना होली गेम, दादी जानकी का वर्ड है। डेली 5 गोली खाना ब्राह्मणों को, धीरज, उतावल कभी नहीं, प्रेम, सभी को प्रेम करो, आप अपनों को तो करते ही, दूसरों को प्रेम। तीसरा गोली का नाम शांति, आपके चेहरे में गुलाब का फूल। चौथा गोली का नाम खुशी, परमात्मा ने जो दिया उसी में खुश रहो, आनंद में रहो, एंजॉय करो। 5वां गोली का नाम संतुष्टता। तो घर में नाम ऐसा रखो, जो पत्नी होता है युगल, उसका नाम है खुशी, पति का नाम लौकिक में प्रेम रखो, बेटी बहु शांति, बेटा दमा संतुष्टता। और घर में होना चाहिए 4 फैक्ट्री, दिमाग में बर्फ का फैक्ट्री, ठंडा रहना हमेशा, मुंह में शुगर फैक्ट्री, मीठा बोलना, और दिल में प्यार का फैक्ट्री, यहाँ परमात्मा का फैक्ट्री है, जिंदगी बनता है सेटिस्फैक्ट्री। और शिव बाबा ने आपको 5 हाथ दिया, देने का सोचो हमेशा, अपने आप को देखो, परमात्मा को देखो, 4 अंगुली अपने पास, 1 बाबा की। तीसरा वहाता पानी बनो, कोई कुछ बोलता है छोड़ो जाने, लक्ष्मी बनो, देने का सोचो। और 5वीं वरदान की
और कुछ खान पान के बारे में 5 गोल्डन टिप्स हैं। अर्ली गेटअप, जब भी उठो 1 घंटा 2 घंटा, जब पानी पीने की इच्छा होती है आपको सवेरे गुनगुना या गर्म पानी पीना। पानी हमेशा बैठ के पीना, धीरे धीरे करके पीना, सिप सिप करके। खाने के पहले हमेशा सलाद खा करके भोजन करना। चीनी की जगह पर हो सके तो काला गुड़, नमक की जगह पर सेंधा नमक, मैदा की जगह पर आटा। और खाना खाने के बाद इतना तिल खाओ, पॉसिबल है तो। गर्मी में नहीं है, बाकी 8 महीने खा सकते, जैसे सौंफ खाते वैसे। और पत्तेदार सब्जी, जिस समय जो पत्ता का सब्जी जैसे मिलता है उसको यूज करना, ताकि कैल्शियम बढ़ जाएगा। और सवेरे सूरज उगता है तो उगने के समय पे 5 मिनट सामने खड़े हो जाओ, उसके पौर ले लो। और सबसे इम्पोर्टेंट है 3 चीजें लेना। एक तो अव्यक्त बाप दादा का एक फोटो है, उसका फोटो का नाम है मैं हूं ना। ऐसा किया बाप दादा ने। अभी बाबा आएगा ना, परसों कल आएगा ना, आप ध्यान से सुनना, बाबा ऐसा ऐसा करेगा। वो ऐसा लगेगा बाबा बच्चे में तुम्हारे सिर पर हाथ रखो। वो एक फोटो लेके जहाँ सोते हो आप वहां लगा दो। जैसे आंख खुलते हैं तो पहले बाबा का दृष्टि ले लो। एक दूसरा, ब्रह्मा बाबा का जीवन कहानी किताब लेंगे, रोज 1 पेज पढ़ेंगे। तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लास्ट ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर घंटे में कम से कम 10 सेकंड के लिए आप परमात्मा का दिव्य स्वरूप को देखो। बुद्धि रूपी आंखों से परमात्मा का दिव्य स्वरूप देखो। हमेशा याद रखना, आपका जन्म दिव्य जन्म है। आपका ये जन्म जो है बहुत दुर्लभ है, बड़ी भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है, आपको मिला हुआ है। ये अपना भाग्य बनाओ। अगर हो सके तो मधुबन में साल में कम से कम 2 या 3 बार आकर के 15-15 दिन के लिए या 2 बार सेवा करके जाओ। मैं यहाँ सेवादारी हूँ, नाम शिवानंद है। ओम शांति। आप कितना समय हो ज्ञान में? मैं अभी 4.5 साल ही बोल रही हूँ। बहुत अच्छे। और भाई जी का? वही 4.5 साल। दोनों साथ में चले। हाँ, बहुत ही अच्छे हैं। एंजॉय करो। मैं जब ज्ञान में आया था ना, तो मैंने एक संकल्प किया था। मैं किसी से अनुभव सुना था दादी जी का, मधुबन कैसे होता है। तो मधुबन में आप लक्ष्य रखो 5 महीने के बाद 1 महीने के लिए सेवादारी में, चाहे ज्ञान सरोवर में, चाहे पांडव, चाहे शांति। देखो, करने वालों को बाबा कोई मना नहीं करेंगे। ऐसा जॉब सेट करो, चाहे कम से कम 15 दिन के लिए आओ और बाबा का। और एक बहुत सुंदर बात है, आपके बाबा ने आपके घर में आपके पास मोबाइल दिया हुआ है, तो अव्यक्त बाप दादा का ऐसा डाल देना यूट्यूब में, डायरेक्ट बाप दादा का आती है। तो कम से कम 5 मिनट का एक क्लिप होता है रोज, वो बहुत ही आनंद देता है मन को। और आपको पता है मधुबन में जिस दिव्य भूमि पर जो आने हैं ना, जिसने बहुत ही 2500 साल भक्ति किया, उसके बाद यहाँ कर्नाटक में हम लोग लौकिक में शिव की पूजा करते थे। तो एक अक्का महादेवी बोल के होके गए, बड़ी मने बहुत सुंदर संत होके गए। वो योगिनी थी। तो वो क्या बोलती है पता है? इसने स्पष्ट बोलता है, जो शरीर में जो लंबे बाल आता है वो स्त्री है, जो मूंछ और दाढ़ी आता है वो पुरुष है, लेकिन जो अंदर जो आत्मा है, न पुरुष है न स्त्री है, वो आत्मा है। और वो बोलती है 800 किलोमीटर पैदल जाती है। मेरे को वो बात याद आती है, उसने इतना मेहनत करके और सिर्फ एक दर्शन करने के लिए 800 किलोमीटर गए। हमको स्वयं भगवान पढ़ा रहे, साथ बैठे हुए, एंजॉय करो। संगम युग में कभी क्वेश्चन नहीं उठाओ विनाश के बारे में, इसके बारे में कुछ नहीं। बाबा बैठा हो सामने, एंजॉय करो। देखो, परमात्मा निराकार है, उस वक्त भी नहीं दिखता था, अभी भी नहीं दिखता। बाबा आता है डायमंड हॉल में, जो मधुबन का प्रोग्राम मिलता है उसी हिसाब से परमात्मा आता है अभी भी, क्योंकि बहुत काम बाकी है ना अभी, जो सब बाबा को पूरा करके सभी को लेके जाना है ना। तो इसीलिए ये मत सोचो मेरे 4 साल हुआ 5 साल, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने कितना आनंद का अनुभव किया। आप कुछ भी करो, 2 रोटी तो बाबा ऐसे ही दे देगा, कोई एंजॉय, कोई ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। बाबा इतना मस्त रखता है ना, बात मत पूछो। मैं तो पूरा 32-33 साल मधुबन का पूरा एंजॉय किया मैंने। हर संडे के दिन में 3 घंटा मैं पहाड़ी पर रहता हूँ हर संडे, और वो जो आनंद है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो भाई जी को लेकर के आप आएंगे, और संडे के दिन में जाता हूँ मैं, क्योंकि बहुत ही प्रकृति के साथ भी हमारा बहुत लेन देन है। और मधुबन का हर खंड जो है हमारा सब मित्र है, क्योंकि यहाँ ना ये जो रोड बना ना, 150 साल हो गया इसको बना करके। इससे पहले जो रोड था वो 1000 ईयर पहले वाला, वो पत्थर का रोड था, अलग ये रहे वो। तो बाबा ने हम सबको कितना क्या क्या नहीं दिया हुआ। लोग सेकंड तरसते हैं जो भगवान का दर्शन करने। तो आपको हमेशा, और हमें, आप जो ना लौकिक में घर में रहते हैं, साथ में रहते हैं, युगल है, हाँ, तो आज संकल्प करो, आज के बाद आप युगल नहीं है, आप एक ऐसे साथ में रहते हैं, सेवादारी है। जैसे हम मधुबन में रहते हैं, जैसे प्रहलाद भाई, हम दोनों एक ही कमरे में रहते, मान लो
सालों सालों रहते हैं, लेकिन ऐसा हमको लगता ही नहीं, सब अलग ही रहते हैं। तो ऐसे आप घर में भी रहते हैं तो एक निमित्त सिर्फ नाम, क्योंकि आगे जाकर प्रत्यक्षता होगी किससे? आपसे होगी, आप दोनों से। लोग आपको याद करेगा। दुनिया में गृहस्थ आश्रम को इम्पोर्टेंस जरूरत है, सन्यासी आश्रम को इतना नहीं है। लोग बोलते भले पूजा करते सन्यास को, लेकिन फॉलो नहीं करते। फॉलो तो गृहस्थी को करते हैं। इसलिए आप दोनों हैं प्रत्यक्ष करने के लिए। आज बाबा ने आपको बहुत बड़ा सुंदर अनुभव करा कि कल पूरा सारा दिन, कल सारा दिन भी मस्त अनुभव करो, एकदम सुंदर अनुभव करके बाबा बहुत अच्छा अनुभव कराएंगे। और अव्यक्त मुरली का एक और आप काम करो। पढ़ाई में 2 प्रकार की है, 3 प्रकार की पढ़ाई है स्पिरिचुअल पढ़ाई में। पहले पढ़ाई है साकार पालना, 1936 से लेकर के 1936 से 1969 तक ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा डायरेक्ट प्रवेश करके पढ़ाए। वो हो गए पार्ट 1। पार्ट 2 हो गया अव्यक्त पालना। अव्यक्त पालना में ब्रह्मा बाबा शिव बाबा मिल करके गुलजार दादी का, यानी छोटी नंदी बोलते हैं इसको, गुलजार दादी, उसमें प्रवेश करके आप देखना कई मंदिर में, शिव की मंदिर में जोड़ नंदी है, जोड़ नंदी दिखाते हैं। तो वो आपको हो गए पढ़ाई। अभी पढ़ाई पालना चल रहे, निरंतर पालना चल रहे। हाँ, तो इसमें क्या करना आपको, जो साल में आप आए हैं शुरू से ही ले लो, 69 से लेकर अव्यक्त मुरली का रोज लक्ष्य रखो। एक कम से कम 1 मुरली पूरा हो सकता है तो ठीक है, नहीं है तो 1 पेज कम से कम। और सार रूप में आजकल मोबाइल में सब मिल जाता है, आप उसका स्टडी करो। क्योंकि पढ़ाई जितना 1936 से लेकर के 1969 तक जो मुरली है ना, वो साकार मुरली हम सुनते हैं ना, ये 5 साल की मुरली है, इसमें सब मिल जाती है हमको सार। लेकिन अव्यक्त पढ़ाया जो बाबा ने अव्यक्त रूप में, वो कॉमन नहीं मिलता है, उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा। तो ये आप दोनों मिल करके भारी टाइम निकल के, अगर पॉसिबल है दोनों मिल करके रोज एक ही पढ़ो। एक दिन आप पढ़ो, एक दिन भाई जी पढ़ेंगे, या तो फिर आप पर्सनली पढ़ो। एक डायरी बना दो, मुरली जो पढ़ते उसका 2 या 3 शब्द में नोट करके, वो डेट डाल करके, ताकि आपको आगे आने वाला को ऐसा क्या क्या बाबा ने पढ़ाया, कितना पढ़ाई किया बाबा है बाबा ने, वो सब हम कहाँ पढ़ते। इसलिए देखो मैं 88 में ज्ञान में आया, 89 से बाबा से मिला, और अभी है 2024, 33, 34 ईयर, 45 ईयर हो गए। तो आप जैसे 5 ईयर हो गए, तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना, पढ़ाई तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो ये बहुत सुंदर बेड़ा है, एंजॉय करो, खूब मस्त रहो और खूब सेवा करो, कोर्स कराओ, मनसा सेवा बढ़ाओ। और अच्छी जैसे कल मैं एक दिन शिवानी बहन जी से पूछा था, बहन जी आप इतना सब मैटर्स कैसे लाते? बस बाबा बिठाते मैं कर लेता। तो ये सब बाबा कराता है ना, तो संकल्प ये रखो कि बाबा करा रहे हैं, मेरे से जो भी कराएंगे बाबा कराएंगे। तो ये है पूरा सार। यानी जीवन बहुत आनंद है, एंजॉय करो संगम युग का, एक सेकेंड मस्त अनुभव करो। देखो हमने तो पूरा 33 साल 33 ईयर हो गए मधुबन में फुल एंजॉय किया, दादियों का पालना लिया। कम से कम मैं 150 दादियों से मिला। मैं बड़ी दादी के साथ 17-18 साल दादी से अनुभव बहुत क्लोज रहा। बड़ी दादी के साथ बाप दादा से मिले हैं, पढ़ाया, फिर एंजॉय करते, अभी आते जाते, सेवा करते, वापस आ जाते हैं। बाबा हमेशा साथ